सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज द्वारा जपजी साहिब भाष्य। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में श्री गुरु नानक देव जी की अमृत वाणी जपजी साहिब की 30वीं पौड़ी। एका माई जुगत वे आई तिन चेले परवान, एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीबान। जिव तिस भावै तिवै चलावै, जिव होवै फुरमान। ओ वेखै ओना नदर ना आवे, बहुता ए विडान। आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। जितने ग्रंथ हैं, विष्णु पुराण, महाभारत, गीता, रामायण, श्रीमद् भागवत और ऋग्वेद, ये सब विष्णु के संबंध में है। जिसका संसार में जस कीर्ति चाहिए, धन दौलत चाहिए, रिद्धि सिद्धि चाहिए, वह विष्णु की उपासना करेगा, वह विष्णु के उपासक रहते हैं। लेकिन भगवान शंकर मृत्यु के देवता है, मृत्यु से तुझे भय होता है, इसलिए गांव गांव में शंकर जी का, गली गली में शंकर की मिल जाएगा। शंकर जी जो हैं मृत्यु के देवता हैं। जो समझ लिया कि हम मृत्यु हमारा निश्चित है, वह जो सन्यासी बन जाता है। इसलिए शंकर के भक्त ही सन्यासी हुए भारत में ज्यादा, और सन्यासी शब्द शंकर के ही भक्तों को कहा जाता है। भगवान शंकर के भक्त को सन्यासी, विरक्त। कहा कि मृत्यु तो निश्चित। इसलिए तुम श्मशान घाट गया हो तो देखा होगा शंकर जी का ही मूर्ति है। इसलिए शंकर जी के भक्त जो है सन्यासी हो गए, विरक्त हो गए, लाल वस्त्र धारण कर लिए। लाल श्मशान घाट पर हरदम लाल जलते रहता है ना, शिखा, लो हम लाल पहन ही लिए। अब ये समझ लिए कि रहना नहीं देश वीराना है। कबीर साहब भी कहते हैं रहना नहीं देश वीराना है, तो ये लाल सन्यासी हो जाते हैं। यह देश दूसरे का मालूम हो गया, वैराग्य है। इसे शिव की आराधना भारत में लगभग सर्वत्र हो जाती है, चाहे वह सर्वोच्च शिखर गौरी शंकर हो, सर्वोच्च शिखर है गौरी शंकर, या सबसे नीचे कन्याकुमारी या रामेश्वरम हो, सबसे नीचे है। केदारनाथ से गौरी शंकर सबसे ऊंचा है। अब साधक जो है मीन मार्ग का अनुसरण करता है। यदि समुद्र में है नीचे तो मीन मार्ग का अनुसरण किया। गंगा में चला तो गंगा जिधर से मीन मार्ग होता है कि धारा जिस से आ रही है उस चलते हैं, उसको मीन मार्ग कहते हैं। मीन माने मछली मार्ग। और वह धारा के अनुरूप चलने लगता है तो वह गंगोत्री पहुंच जाता है। कृष्ण मूर्ति भी इसी बात को कहते हैं, दी ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। कृष्ण मूर्ति का यह लैंग्वेज है। कहते हैं कि अर्थात जो वह देख रहा है वही है जिसे देख रहा है। जो वह देख रहा है वह वही है जो देख रहा है। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। इसे ठीक से समझ लेगा तब। आगे नानक देव कहते हैं, जिस तिस भावे तीवे चलावे, जीव होवे फुरमान। कहते हैं लेकिन परमात्मा अपनी इच्छा के अनुसार फरमान के मुताबिक उन्हें भी संचालित करता है। परमात्मा जो है ब्रह्मा विष्णु को भी, तीनों देवता को अपनी इच्छा के अनुसार संचालित करता है, अपने से नहीं कर सकते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि सत्य पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन वाकी डार, त्रिदेवा शाखा भया पात भया संसार। गीता में भगवान कृष्ण भी इस बात को कहते हैं। वह जो है अक्षय पुरुष, सत्य पुरुष, आदि ब्रह्म, परम पिता परमात्मा जिसको कहते हैं विभिन्न शब्दों से, वह एक मूल पेड़ है। उस त्रिदेवा जो लोग हैं उनकी 3 डाल, मेन डाल जो निकली, 3 देवता शाखा हुए, और जो छोटी छोटी डालियां जो देखते हो वे तुम्हारे देवी देवता हैं। और छोटी छोटी डालियों में से छोटी छोटी तुम्हारे ग्रह नक्षत्र आ गए। और पत्ता जो देखते हैं वो बैठे हैं लोग सब, वो पत्ता पत्ते संसार। तू पत्ता को पूजने लगता है, एक एक पत्ता को पूजता है ना। कोई पत्ता को पूजा, एक पत्ता छूट गई तो खिसी आएगा ना। लेकिन तुम पत्ते को छोड़कर यदि पेड़ के जड़ में ही पानी डाला तब तो पेड़ कहां देखने जाएगा। तो कबीर साहब उस पेड़ की तरफ भी इशारा कर दिए हैं। पूजा कीजिए सदगुरु का, जिसमें सब पूजा माँ
सींचिए मूल को फले फूले अघाय। कहते हैं पूजा सतगुरु का कीजिए जिसमें सारे देवी देवता नक्षत्र ग्रह का पूजा हो गया। जैसे कहते हैं कि पेड़ के जड़ में पानी दे दीजिए, पूरा पेड़ जो है फल फूल करके अघा भर देगा तुमको। अघा माने तुमको परिपूर्ण कर देगा। लेकिन कहते हैं तो पर भी कहे कि नहीं गुरु जी चलिए अब थोड़ा हम लोग हवन ववन कर रहे हैं, आप भी चल दीजिए। अच्छा, तो देखिए यह सब उपाय बता दिए हैं, गुरु नानक देव जी भी कह रहे हैं। ये तीनों देवता भी उन्हीं से संचालित होते हैं, इनका अलग अलग नहीं। ये भी जब तुम्हारे ही तरह जब बिल्कुल सत्य से युक्त होकर के काम करेंगे 100 वर्ष तक, तो उसको प्राप्त होंगे। नहीं तो इनका भी डिमोशन होगा, अधोगति को प्राप्त होंगे। हम सब तो वहीं से निकले हैं, लेकिन हम अधोगति को प्राप्त होते चले जा रहे हैं, उस तरह से यह भी होंगे। और तुम भी अपने कर्मों से ब्रह्मा बनेगा, विष्णु बनेगा, इंद्र बनेगा। अभी के ब्रह्मा, अभी तत्काल के ब्रह्मा विश्वामित्र हैं, इसलिए इसे विश्वामित्री सृष्टि कहते हैं। विश्वामित्र पहले जो था रेशम था, देवताओं को पहनता था, सब लोग नंगे धिरंग रहते थे। विश्वामित्र ने कटन का आविष्कार किया है, दिखता है सब कटन का युग आ गया। पहले कामधेन गाय थी, गाय देखा है बद्रीनाथ गया था कामधेन गाय, थोड़ी थोड़ी दूध करती थी, देवताओं को चला जाता था बड़े लोगों। इसलिए विश्वामित्र ने भैंस या गाय जो बड़ी दूध देने वाली होती है, यह सब ने आविष्कार कराया। पहले तेंदी का चावल था, तेंदी चावल जो आया है, ब्रीही माने चावल, वेद में आया है, जो गड्ढा गुड्ढी में थोड़ा बहुत होता है। इसलिए गेहूं, बजड़ा, टांगुन, मांगुन, कांगुन, जितने अन्न जो है शॉर्ट टाइम में होने वाले, विश्वामित्र का खोज है, विश्वामित्री अन्न, कि सब तक सुलभ हो जाए। अभी जो है ब्रह्मा का पोस्ट पर विश्वामित्र है, इंद्र के पोस्ट पर उन्हीं का शिष्य सत्यव्रत है अभी, जिसको उन्होंने बनाकर इंद्र भेजा था, लौटाया गया तो इंद्र रखा। इसलिए अभी गुरु चेला भी हैं ब्रह्मा और विष्णु। वहां पर ब्रह्मा के पोस्ट पर वेट फॉर पोस्टिंग में खड़े हैं वशिष्ठ। यहां पर वेट फॉर पोस्टिंग होता है ना, उसके बाद वशिष्ठ बनेंगे। यह देखो, इस तरह से तुम लोग भी समझो, तुम लोग भी अपने कर्मों से वहां पहुंच सकता है। कहा कि प्रभु तो उन्हें देखता रहता है, परंतु उसकी नजर वहां नहीं पड़ती है। प्रभु देखते रहता है, हम अंदर से तुम लोगों को देखते रहते हैं शीशा से ना, लेकिन तुम लोग तो नहीं देखता है ना अंदर से हमको। इसी तरह से समझो कि नानक देव कह रहे हैं कि वह प्रभु तुमको ऊपर से देखते रहता है, सबको देखते रहता है, लेकिन तुम नहीं देखते हो। तुम लोग जानते हो कि नहीं हम छिपा करके यह घुस ले लिए, छिपा करके यह काम कर लिए, कहता है ना, लेकिन वो सब देख रहा है। छिपा कर कितना गलती काम करेगा वह देख रहा है, उसे छिपा नहीं सकता। एक बार सुने हैं कि भगवान कृष्ण के यहां पहुंच गए थे, दुर्योधन जी भी और धर्मराज भी द्वारिका में। दुर्योधन बहुत शिकायत निंदा कर रहा था उनका। समझी है, सुनना पड़ेगा ना, नहीं तो घर में पुत्र वधू है, खाना रोक देगी। बड़ा जीना मुश्किल होता है बच्चा। समय का सदगुरु का बहुत टफ होता है, सुन लेते हो बड़ी आसानी से। बहुत तर्क वितर्क कर रहा था, कहे कि एक काम करिए दुर्योधन जी, आप तो हमारे समझी भी हैं, बहुत खराब आदमी हैं, हमारे नगर से खोज लाइए। द्वारिका में आए हैं, द्वारिका से सबसे खराब आदमी खोज लाइए, खराब आदमियों को लाइए, जरा उसको हम देखें। गया, दिन भर घूम करके शाम को आया। कहा कि खराब, आपके यहां इस नगर में एक आदमी अच्छा नहीं है, यहां पर सांस लेने, नाक लाने लगा आदमी नहीं है। किसको कहें? जिसको हम सोचते हैं कि इससे ये आगे खराब है, वो उससे भी खराब है। जिसके यहां जाते हैं उससे भी खराब है। एक आदमी अच्छा नहीं है। आप कैसे द्वारिका में रह रहे हैं? इससे तो अच्छा है हमारा हस्तिनापुर ना। यहां सब द्वारिका में बुरे लोगों का जमघट है। जहां आप बैठे हैं आपका असर पड़ा है ना, जैसी रजा वैसा प्रजा।
ठीक कह रहे हो, कुछ बोल नहीं सकते हैं उसको, बहुत जगह चुप सुनना पड़ता है, कुछ बोल नहीं सकता है। तुम लोग कहे कहाँ गुरु जी कहाँ बोलती है बंद हो गई, बंद तो हो जाएगी, क्या करेगा, तुम लोग भी कहा था बंद हो जाता है बच्चा, कुछ नहीं बोलना पड़ता है। उन्हीं के सामने जब आए धर्मराज तो कहे कि धर्मराज भाई आपको भी हमारे नगर से बुरा आदमी खोज कर लाइए जरा, कोई बुरा हो तो। धर्मराज युधिष्ठिर भी गए नगर में, शाम को भी लौटे बड़े खुशहाल होकर के। कहा क्या हुआ? कहा गजब, आप सुने थे कि आप बिल्कुल धर्म के प्रतिरूप हैं और इस नगर में सब धर्मात्मा ही है, एक आदमी बुरा मिला ही नहीं, जो बुरा खोजन मैं चला मुझसे बुरा मिला ना को। ये तो आपके नगर में ऐसे हैं कि हमसे बुरा कोई आदमी नहीं नजर आ रहा है। वहीं पर दोनों भाई है, सुन लिया ना। कल जो है छोटे भाई का स्टेटमेंट है दुर्योधन का कि एक अच्छा आदमी नहीं है, सब बुरे भरा। धर्मराज गए, कहे गजब, इस नगर में तो हम गए तो मालूम हुआ था कि हमसे बुरा कोई नहीं है। क्यों ना हो, जहां आप ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति निवास करता है वह धर्म की निर्झर झरना सब में बह करके सब सुगंधित हो रहा है प्रभु। अब क्या कर, कुछ बोले नहीं, दुर्योधन की तरफ इधर देखे, इशारा किया, तुम्हारे बड़े भाई हैं भाई, तुम लोग अपने फरिया लो। तो देखो यही स्थिति होती है। हम लोग कहते हैं सिद्धगण चक्कर में देवी देवताओं का करते हैं, लेकिन क्या करेगा। गुरु नानक देव कहे हैं कि प्रतीक हैं, प्रतीक, ये प्रतीक भी अमूल्य हैं। पहले कहा है ना, ये देवताओं के प्रतीक भी जो हैं, जो मंदिर बनाया गया, ये अमूल्य है कि ये माध्यम है। जैसे तुम विष्णु के माध्यम पकड़ लो और उनको ही पकड़ लो, उनके माध्यम से यदि प्रवेश करो तो ब्रह्म में पहुंच जाएगा ना। पेड़ के डाली पर ही तुम मान चढ़ जाओ, पेड़ के डाली से यदि उतरने लगा नीचे तो जड़ के यहाँ पहुंच जाएगा ना। कहीं से तू इस प्रतीक से भी पहुंचो, लेकिन चलो तो कहीं से यात्रा चालू तो करो। नामदेव ऐसा व्यक्ति जंगल में अपने गुरु को देखे, खेचर को, वह जो है शिवलिंग के ऊपर पैर रखा है, और कहे कि यदि तुम नास्तिक है तो कहे कि जहां भाई हमारे शिव ना हो वहां रख दो पैर, जहां जहां उठाकर रखा वहां शिवलिंग निकल आया। प्रतीक तू कहा कि अरे पगले, यह पृथ्वी, यह जो है छोटा शिवलिंग है, पृथ्वी थोड़ा बड़ा है, विश्व ब्रह्मांड जो है उसे भी बड़ा है, तो तुम कहीं से भी पकड़कर तू पहुंच सकता है। पुराणों में कहा गया है दधीची के यहां भी ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए इंद्र पहुंचे, लेकिन उन्हें पात्रता नहीं था इसलिए नहीं दिए। इंद्र को पात्रता के नाम पर लौटा दिया गया। कभी साहब पहले कह चुके हैं, सोई दरबार के भजो, जो नानक देव इशारा कर रहे हैं जिस दरबार के ताप, उसी दरबार की तरफ कहते हैं सोई दरबार, जिस दरबार में ब्रह्मा और विष्णु भी झाड़ू देते हैं। शिव जी खड़े हैं कि झाड़ू दे देंगे तो कतवारी जो बाहर निकलेगा हम लेकर फेंकाएंगे यार। वह परमपिता परमात्मा को उन्होंने देख लिया था। नानक देव इसलिए कहते हैं कि तुम यदि प्रणाम भी करना है तो उसे प्रणाम करो। और ब्रह्मा विष्णु शंकर तो उसे देख नहीं पाते हैं, चूंकि वह आदि है, शुद्ध है, अनादि है, अनाद है और युग युग में एक ही बेस में रहने वाला है, और वह सबको देखता है। उसे ही प्रणाम करो। उसको यदि प्रणाम कर लिया तो तुम्हारा सब प्रणाम हो गया। अखंड साहिब का नाम और सब खंड है, करते हो अखंड साहब, उसका उसी का नाम है और सब खंड है, इसलिए उस अखंड साहब को प्रणाम कर लेगा तो सबको प्रणाम हो जाएगा। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरा एक बेटा है 7 साल का, जिसके लिए थोड़ी सी मुझे गुरुजी से डांट भी पड़ती है कि मैं उसके मुंह में बहुत बुरी तरह से फंसी हुई हूँ। वो 1.5 साल का था। मेरे घर में रिलेटिव्स भी आए हुए थे, मेरे ही बेडरूम में बैठे हुए थे हम सारे के सारे। कुछ बहुत ही अजीब सा हुआ। मैं नहीं समझती कि कभी किसी ने ये बात सुनी भी होगी। मेरा बेटा था, वो ड्रेसिंग के पास खड़ा था और बाकी बच्चे भी थे आसपास में, ऐसे ही खेल रहे थे बैठ के आसपास। एकदम से अचानक से ड्रेसिंग का मिरर यूं गिरा। मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई
हम सब देखते रह गए कि क्या हुआ। लेकिन गुरु कृपा ये थी कि वो मिरर यहाँ पे ऐसे था और मेरा बेटा ऐसे था। उसके बीच में जो गैप है उसे किसने यहाँ पे होल्ड किया हुआ था, नोबडी नोस। मेरे बेटे को इतनी सी भी खरोंच तक नहीं आई। मुझे आज भी समझ में नहीं आया कि वो शीशा रोका तो रोका किसने। तब मैं गुरुजी के पास आती ज़रूर थी। मुझे यहाँ पे आते हुए गुरुजी से मिले हुए नियर अबाउट 14 ईयर्स हो चुके हैं। लेकिन मेरा फेथ जो है वो तब से ही बना है जब से मेरा बेटा हुआ। उसको लेके मैं बहुत ज़्यादा पॉजेसिव भी रही हूँ, लेकिन गुरु की कृपा से अब वो पॉजेसिवनेस थोड़ी सी कम भी होनी शुरू हुई है, क्योंकि ये मैंने देख लिया है कि अगर आप उस पर विश्वास रखते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और ये मिरेकल्स मेरे साथ मतलब इतने होते हैं और अभी भी होते आ रहे हैं। गुरुजी की एक बात कि परीक्षाएं मैं लेता रहूँगा, अपना संकल्प दृढ़ रखना, सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु पर विश्वास रखें। वो हर समय आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए खुद ही बैठा है, वो अपने आप करते रहेंगे। हैव ट्रस्ट ऑन हिम। इसी के साथ मेरा गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। धन्यवाद। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का जपजी साहिब भाष्य प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 098 68 88 6830। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का उत्तराखंड कार्यक्रम दिनांक 9 मई 2015 से 15 मई 2015 तक सद्गुरु धाम आश्रम बद्रीनाथ में स्वर योग साधना शिविर आयोजित किया जा रहा है। निबंधन एवं जानकारी हेतु संपर्क करें आचार्य पूनम अग्रवाल 099 68 43 0203। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का उत्तर प्रदेश कार्यक्रम दिनांक 23 मई 2015 से 25 मई 2015 तक सद्गुरु धाम आश्रम बरईपुर में सद्गुरु आत्मदास जी का निर्वाण दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। दिनांक 23, 24 और 25 मई को दिव्य गुप्त विज्ञान की कक्षा आयोजित की जाएगी। दिनांक 25 मई 2015 को प्रातः 7 बजे ब्रह्म दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न होगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें आचार्य जनेश्वर स्वामी 098 39 64 5310। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के आशीर्वाद से सद्विप्र समाज सेवा श्री बद्रीनाथ धाम में हर वर्ष की भांति 26 अप्रैल 2015 से चतुर्थ विशाल भंडारा आयोजित कर रही है। बद्रीनाथ धाम आने वाले तीर्थ यात्री इस निःशुल्क भंडारे का लाभ उठाएं। भंडारे में अपना सहयोग देने के लिए आप सभी का योगदान आमंत्रित है। सद्गुरु कॉन्शियसनेस सोसाइटी, खाता संख्या 307 300 210 002 1012, बैंक शाखा पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली, IFSC कोड PUNB 0307300। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 098 7299 9766 098 6888 6830। ये है वैदिक ब्रॉडकास्टिंग।